पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता बैठक में शामिल। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा। पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर बात। नीति आयोग की बैठक का गैर बीजेपी शासित राज्यों और विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, भगवंत मान और स्टालिन समेत कई नेता बैठक में शामिल नहीं है। इंडिया अलायंस के विरोध के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बैठक में नहीं पहुंचे। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने की भावना से केंद्र ने बनाया बजट। लगातार तमिलनाडु की अनदेखी कर रहा है केंद्र। नीति आयोग में विपक्ष के बहिष्कार पर बोले बीजेपी नेता CR केसवन, विपक्ष का व्यवहार अलोकतांत्रिक। विपक्ष व्यवधान और विभाजन की टकरावपूर्ण और नकारात्मक राजनीति का खेल खेल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीति आयोग की बैठक के बाद आज शाम को होगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह भी मीटिंग में शामिल होंगे। बीजेपी की बैठक में अमित शाह, JP नड्डा और BL संतोष भी मौजूद रहेंगे। CM योगी और दोनों डिप्टी CM भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में PM मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं CM योगी। यूपी में खराब प्रदर्शन का दे सकते हैं फीडबैक। CM योगी गृहमंत्री अमित शाह और JP नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूपी सदन में BL संतोष से पहले ही मिल चुके हैं योगी। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में आतंकी हमला, एक आतंकी मारा गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। एनकाउंटर में एक जवान शहीद, मेजर रैंक के अधिकारी समेत 4 जवान जख्मी। एक इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। देश के करीब सभी राज्यों में मानसून एक्टिव है। MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में धारचूला बांध के फटने से गणेशपुर गांव में बाढ़ आ गई। SDRF, NDRF की टीम गांव वालों को रेस्क्यू करने में लगी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बढ़ा भागीरथी नदी का जलस्तर। इलाके में हुए बाढ़ जैसे हालात। घाट के किनारे बने मंदिरों में पानी घुस गया है। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश का कहर, बाल गंगा उफान पर है। लोगों के घरों में घुसा पानी, मलबे में दबने से मां और बेटी की मौत। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब, अलर्ट मोड पर है प्रशासन। सूरत में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। राहत और बचाव के काम में जुटा है NDRF। कई इलाकों में जल भराव से बिगड़े हालात। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ से घिरे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के अमरेली में किसान ने बारिश का पानी जमा करने के लिए बनाया तालाब। 30 फीट गहरा और 1 एकड़ में बने तालाब में जमा हो रहा है बारिश का पानी। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ और कटान से कई गांव के लोग प्रभावित हैं। खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कावेरी नदी में 1,20,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ने से उफान पर नदी। श्रीरंगापट्टनम में बाढ़ का खतरा। रंग नथिटू पक्षी अभ्यारण्य पानी में डूबा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को लग सकता है बड़ा झटका। शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं बाबा जानी दुर्रानी। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। UP, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और गुजरात में नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। यूपी के CM योगी ने पुलिस और PSC में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। MP के CM मोहन यादव ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण का वादा किया। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में आरक्षण का ऐलान किया। ओडिशा के CM ने पुलिस में 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट का ऐलान किया। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने द्रास में मरीन कमांडो से मुलाकात की। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचे नेवी चीफ। पाकिस्तान से भारत आए 3 भाई बहन को CAA के तहत मिली नागरिकता। पिछले 15 साल से अजमेर में रह रहे थे तीनों भाई बहन। विशाखापट्टनम पोर्ट पर सबसे बड़ा मालवाहक जहाज पहुंचा। मध्य अफ्रीका के गैबॉन से 1,99,900 मीट्रिक टन मैग्नीज अयस्क लेकर यह जहाज आया है। राजौरी के दूर दराज से सुदूर इलाकों में रहने वाली महिलाएं हो रही हैं सशक्त। NRLM उम्मीद योजना से जुड़कर कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। यूपी के कन्नौज में पुलिस और जिला प्रशासन ने 14 RTO अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों से अवैध तरीके से वसूली कर रहे थे। CP वाराणसी ने चौकी प्रभारी और उप निरीक्षक के साथ की बैठक। गलत कामों में लिप्त मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। गुजरात के अहमदाबाद में 10 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड में 3 लोग गिरफ्तार। NCB ऑफिसर बनकर ठगी की गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पलवल से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 6 लोगों को पकड़ा। PMO अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। गुरुग्राम में CBI ने साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी और दुधपथरी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की भीड़ से आर्थिक विकास होने की उम्मीद जताई।
बिहार के गया में स्कूल में मिला 7 फीट का अजगर। सूचना मिलने के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। गांव वालों ने पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। कोयम्बटूर में महाली अम्मन मंदिर को मोर के पंखों से सजाया गया है। पूजा अर्चना कर लोगों ने आशीर्वाद दिया। तमिलनाडु के पलानी मंदिर में दान पेटी खोली गई। भक्तों ने 2 करोड़ 78 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी कमला हैरिस। अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। ट्वीट कर लिखा, आज आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी के फॉर्म पर दस्तखत किए। कड़ी मेहनत कर चुनाव लड़ूंगी। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इस्लामाबाद में पुलिस ने जमात इस्लामी पार्टी के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में तेल और खाने के सामान की कीमत के लिए भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। रूसी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में की 200 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी। 16% से बढ़कर 18% पहुंची ब्याज दर। दक्षिण अफ्रीका में पुलिस ने 95 लेबनानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। खुफिया मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। व्हाइट रिवर के एक फार्म में चलाया जा रहा था ट्रेनिंग कैंप। पुलिस देश के दूसरे हिस्सों में भी ट्रेनिंग कैंप की मौजूदगी की जांच में जुटी है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में तेजी से फैल रही आग। फायर फाइटर्स ने भीषण आग की तस्वीरें शेयर की हैं। कैलिफोर्निया के कुयामा घाटी में करीब 1,500 एकड़ में जंगल में आग फैल गई है। फायर फाइटर्स आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच आज पल्ले केले में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। T20 सीरीज के तीनों मैच यहीं खेले जाएंगे। टीम इंडिया के हौसले बुलंद। मैच से पहले खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहाया। जिम्बाब्वे से 4-1 से सीरीज जीतकर वापस लौटी है टीम इंडिया।